राजू अपने छोटे से घर की ठंडी छत पर बैठा था। सूरज अभी अभी डूबा था। आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों के खूबसूरत शेड्स में रंग रहा था। उसके बगल में उसका सबसे अच्छा दोस्त टिंकू था। टिंकू दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। वह चमकीले मेटल से बना एक छोटा रोबोट था। राजू के पापा, जो एक स्मार्ट इन्वेंटर थे, उन्होंने टिंकू को उसके लिए बनाया था। राजू और टिंकू सब कुछ साथ करते थे। वे साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते थे। उस शाम वे अंधेरे होते आसमान में पहले तारे देख रहे थे। टिंकू का मेटालिक सिर ऊपर की ओर झुका हुआ था। उसकी बड़ी गोल कैमरा आंखें धीरे से झपक रही थीं, जैसे वह टिमटिमाती रोशनी को गिन रहा हो। टिंकू, क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे तारों पर भी जीवन है? राजू ने सपने में पूछा। उसने अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर टिकाई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी थीं। टिंकू ने धीरे से भिनभिनाने की आवाज की, जो उसके बहुत गहराई से सोचने का तरीका था। उसने अपने इंटरनल कंप्यूटरों से सवाल को प्रोसेस किया, राजू की साइंस की किताबों में पढ़े सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार किया। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है राजू, टिंकू ने आखिरकार अपनी शांत इलेक्ट्रॉनिक आवाज में जवाब दिया। यूनिवर्स बहुत बहुत बड़ा है। यह हमारे शहर से बड़ा है, हमारे देश से बड़ा है और हमारी पूरी दुनिया से भी बड़ा है। वहां कोई और जरूर होगा, कहीं ना कहीं। वे थोड़ी देर शांति से बैठे रहे, अपने ख्यालों में खोए हुए। उनके नीचे रामपुर शहर शांत था। पास के बगीचे से चमेली के फूलों की खुशबू हवा में भर गई थी। राजू को ये शांत पल बहुत पसंद थे। यह एक सिंपल लाइफ थी, लेकिन यह एक खुशहाल लाइफ थी। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की हवा महसूस की और संतोष से आह भरी। छत से वे पूरे शहर को देख सकते थे। वे मार्केट, स्कूल और अपनी पसंदीदा जगह, हरे झूलों और लंबी स्लाइड वाला छोटा पार्क देख सकते थे। टिंकू ने पार्क की ओर एक मेटालिक उंगली से इशारा किया। देखो राजू, एक शूटिंग स्टार, उसने कहा। लेकिन यह कोई साधारण शूटिंग स्टार नहीं था। यह रोशनी की एक तेज धुंधली लकीर नहीं थी। इसके बजाय एक उज्जवल रंगीन गेंद आसमान से नीचे तैरती हुई लग रही थी। यह इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमक रही थी। गुलाबी, नीला, पीला और हरा, सब एक खूबसूरत मार्बल की तरह घूम रहे थे। यह तेजी से नहीं गिर रही थी, यह धीरे धीरे और शान से नीचे आ रही थी, सीधे खाली पार्क की ओर बढ़ रही थी। राजू और टिंकू खड़े हो गए। उनकी आंखें रहस्यमयी चीज पर टिकी थीं। उनकी शांत शाम अब बहुत एक्साइटिंग होने वाली थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी जादुई चीज नहीं देखी थी। बिना सोचे राजू और टिंकू सीढ़ियों से नीचे उतरे और पार्क की ओर भागे। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिक्सचर से तेजी से धड़क रहे थे। ये क्या हो सकता था? क्या यह कोई आतिशबाजी थी? क्या यह कोई नए तरह का खिलौना था? उन्होंने पार्क का चरचराता लोहे का गेट खोला और उसे देखा। चमकती हुई गेंद फूलों की क्यारियों के पास नरम घास पर धीरे से टिकी हुई थी। वह एक मधुर सुरीली आवाज के साथ गुंजार कर रही थी, जैसे एक साथ 1000 छोटी घंटियां बज रही हों। उससे निकलने वाली रोशनी गर्म और आकर्षक थी, जिससे पूरा पार्क एक जादुई परियों की दुनिया जैसा लग रहा था। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं था, बस पास रहने पर सुखद रूप से गर्म था। जैसे ही वे करीब आए, चमकती हुई गेंद के साइड में एक छोटा सा दरवाजा धीरे से वूश की आवाज के साथ खुला। शुद्ध रोशनी से बनी एक छोटी सी सीढ़ी घास पर खुली। राजू और टिंकू रुक गए, अपनी सांसें रोके हुए। राजू के हाथ से भी बड़ा एक प्राणी सीढ़ियों से नीचे आया। उसके पास एक ड्रैगन फ्लाई जैसे नाजुक चमकते हुए पंख थे और उसने तारों की रोशनी से बनी ड्रेस पहनी थी। उसकी स्किन में एक हल्की चांदी जैसी चमक थी और उसकी आंखें 2 छोटे हीरों की तरह चमक रही थी। वह राजू की कहानियों की किताबों में से किसी परी जैसी लग रही थी, लेकिन वह अलग थी। वह एक एलियन परी थी, एक दूर के तारे से आई हुई यात्री। छोटी परी ने अपनी बड़ी जिज्ञासु आंखों से उनकी ओर देखा। वह थोड़ी उदास लग रही थी। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज हवा में बजने वाली घंटियों जैसी थी। कृपया डरो मत, मेरा नाम लायरा है। मैं एक बहुत दूर के ग्रह से आई हूँ। राजू, जो आमतौर पर बहुत बातूनी था, निशब्द था। हालांकि टिंकू आगे बढ़ा। आखिर उसका प्रोग्रामिंग मदद करना ही था। नमस्ते लायरा, मैं टिंकू हूँ और यह मेरा दोस्त राजू है, उसने अपने विनम्र रोबोटिक लहजे में कहा।
तुम परेशानी में लगती हो, हम तुम्हारी किस तरह मदद कर सकते हैं? लायरा ने एक छोटी आभारी मुस्कान दी। मेरा स्पेसशिप टूट गया है, उसने चमकती हुई गेंद की ओर इशारा करते हुए समझाया। ये गोला मेरा जहाज है और ये उसकी शक्ति का स्रोत भी है। मैं यहाँ उतरी क्योंकि अंदर एक बहुत जरूरी सर्किट खराब हो गया है। मैं इसके बिना अपने घर वापस नहीं जा सकती। टिंकू की आंखें थोड़ी और चमक उठी। उसे चीजों को ठीक करना पसंद था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत में कुशल हूँ, उसने गर्व से घोषणा की। मुझे सर्किट्स की जांच करने दो। लायरा का चेहरा उम्मीद से चमक उठा, जैसे टिंकू सावधानी से रोशनी की सीढ़ी पर चढ़ गया और अपना काम शुरू करने के लिए रंगीन स्पेसशिप के अंदर गायब हो गया। राजू बाहर इंतजार कर रहा था जबकि टिंकू चमकते हुए गोले के अंदर बिजी था। उसे अंदर से हल्की खड़खड़ाहट और भिन-भिनाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लायरा, एलियन परी, प्रवेश द्वार के पास घबराहट में तैर रही थी। अचानक पास के बड़े बरगद के पेड़ में सरसराहट हुई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, 3 शरारती बंदर शाखाओं से नीचे कूद गए। वे रामपुर में जाने माने शरारती थे। वे उत्साह से चहचहा रहे थे। उनकी छोटी छोटी आंखें सुंदर चमकती हुई गेंद पर टिकी थीं। उन्होंने पहले कभी ऐसा अद्भुत खिलौना नहीं देखा था। यह उन केलों से कहीं ज्यादा दिलचस्प था जो वे आमतौर पर फल विक्रेता से चुराते थे। एक तेज चीख के साथ बंदरों का सरदार आगे कूदा। उसने पूरी चमकती हुई गेंद को अपने हाथों में ले लिया। स्पेसशिप हैरान करने वाली हल्की थी। दूसरे 2 बंदरों ने अपने सरदार को गेंद उठाते और भागने लगते देखकर उत्साह में चहचहाया। ओह नो! लायरा चिल्लाई। उसके पंख घबराहट में फड़फड़ाने लगे। मेरा जहाज, मेरा घर! अंदर टिंकू को धक्के लगे और वह चिल्लाया, राजू, जहाज हिल रहा है, हमें चुराया जा रहा है। राजू जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा। वह बंदरों को लायरा का घर वापस जाने का एकमात्र रास्ता नहीं लेने दे सकता था। वह एक छोटे शहर का लड़का था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। चिंता मत करो लायरा, हम इसे वापस ले आएंगे, राजू चिल्लाया। वह बंदरों के पीछे भागा। टिंकू की दबी हुई आवाज चोरी हुए गोले के अंदर से निर्देश दे रही थी। पीछा शुरू हुआ। बंदर तेज और फुर्तीले थे। वे खेल के मैदान की ओर भागे। राजू उनके ठीक पीछे था। पहला बंदर झूलों के नीचे से भागा, राजू को झुकने और बचने पर मजबूर किया। दूसरा बंदर स्लाइड पर चढ़ा और दूसरी तरफ से नीचे खिसका, शरारती ढंग से हंसते हुए। राजू को सीढ़ी पर चढ़ना पड़ा और नीचे खिसकना पड़ा, चमकती हुई गेंद को नजर से ओझल न होने देने की पूरी कोशिश करते हुए। बंदरों को लगा कि यह एक शानदार खेल है। वे राउंड अबाउट से सीसॉ पर कूद रहे थे, चमकती हुई गेंद को एक दूसरे के बीच उछाल रहे थे। राजू थक रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने टिंकू को गोले के दरवाजे से अपना मेटालिक हाथ बाहर निकालकर लहराते हुए देखा। राजू को एक आइडिया आया। टिंकू, जोर से आवाज करो, उसने चिल्लाया। टिंकू तुरंत समझ गया। उसने अपना सबसे तेज इमरजेंसी सायरन एक्टिवेट किया। गोले से एक बहरा कर देने वाली बीप 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 आवाज निकली। बंदर भयानक शोर से चौंक कर सदमे में गेंद गिरा दी और अपने कान ढांक लिए। वे डर से चीखे और बरगद के पेड़ पर वापस चढ़ गए, पत्तियों में गायब हो गए। राजू दौड़ा और चमकता हुआ गोला उठा लिया, उसे सावधानी से पकड़े हुए। वह अभी भी धीरे से गुंजार कर रहा था। वह उसे फूलों की क्यारियों में वापस ले गया, जहां एक राहत भरी लायरा इंतजार कर रही थी। ओह धन्यवाद, धन्यवाद, उसने चिल्लाई। उसकी हीरे जैसी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। तुमने मेरा घर बचा लिया। टिंकू जहाज से बाहर निकला, सवारी से थोड़ा चक्कर खा रहा था। मुख्य सर्किट अब ठीक हो गया है, उसने घोषणा की। तुम्हारा स्पेसशिप पूरी तरह से काम कर रहा है लायरा। एलियन परी ने हवा में एक छोटी खुशहाल उछाल मारी। तारों के बीच अपने घर वापस जाने की उसकी यात्रा अब संभव थी। वह राजू और टिंकू के पास उड़ गई। उसकी चांदी जैसी चमक और तेज हो गई। मैं तुम्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती, उसने ईमानदारी से कहा। जो दया तुमने मुझे दिखाई है वह एक दुर्लभ और कीमती चीज है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे याद रख सको। उसने अपनी तारों वाली ड्रेस पर एक छोटी सी थैली में हाथ डाला और एक छोटा पारदर्शी कांच का क्यूब निकाला। यह साधारण लग रहा था, एक छोटे से बर्फ के टुकड़े जैसा,
लेकिन राजू को उससे एक अजीब ऊर्जा गुंजार करती हुई महसूस हुई। उसने क्यूब को राजू के हाथ में रखा। छूने पर वह ठंडा था। टिंकू ने एक मेटालिक उंगली बढ़ाई और उसे भी छुआ। जैसे ही उन दोनों ने उसे छुआ, क्यूब एक हल्की सफेद रोशनी से चमकने लगा। उसके अंदर एक इमेज दिखाई दी, एक छोटी सी गैलेक्सी की तरह घूमती हुई। यह उन तारों की तस्वीर नहीं थी जिन्हें वे जानते थे। इसने उन्हें आसमान का एक छिपा हुआ रहस्य दिखाया। उन्होंने सुंदर नेबुला देखे जो विशाल ब्रह्मांडीय तितलियों जैसे दिखते थे और क्रिस्टल से बनी रिंगों वाले ग्रह। उन्होंने धूमकेतु देखे जो अंतरिक्ष में तरल सोने की लकीरें बना रहे थे और रंगीन धूल के बादलों में पैदा होते तारे। यह एक नक्शा था, ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अद्भुत कोनों में एक गुप्त खिड़की जिसे किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। राजू और टिंकू क्यूब को घूरते रहे, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध। ब्रह्मांड जितना उन्होंने कभी सोचा था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर और रहस्यमय था। लायरा मुस्कुराई। जब भी तुम ब्रह्मांड के अजूबों को देखना चाहो, बस इस क्यूब को साथ में पकड़ो, उसने समझाया। एक अंतिम आभारी सिर हिलाकर वह अपने जहाज में सवार हो गई। चमकता हुआ गोला चुपचाप जमीन से ऊपर उठा, पेड़ों के ऊपर तैरता रहा और फिर एक इंद्रधनुषी तारे की तरह ऊपर की ओर भागा, रात में गायब हो गया। राजू और टिंकू शांत पार्क में खड़े थे, अपना जादुई तोहफा पकड़े हुए। उनके दिल खुशी और आश्चर्य से भरे हुए थे, उस अविश्वसनीय रहस्य को लेकर जो अब वे साझा करते थे।